आजकल ना यार कई तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे ना माइंड चौक की। तो कुछ दिन पहले की बात है, अपने कोई थे कोई जान पहचान में। तो उनको चलते चलते ना वो बेहोश हो गए। तो बेहोश होने की वजह मैंने पूछी कि क्या रहा। तो उन्होंने बोला कि वो जा रहे थे, बस अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे आई थिंक। तो चलते चलते उनको जस्ट चलते चलते बिल्कुल गिर गए हैं। और उनका आई थिंक ना ये फेस कहीं से टच हुआ और काफ़ी ब्लड वगैरह भी बह गया उनका। तो इसकी वजह मैंने उनसे ना जाके पूछी कि क्या रहा। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, कि मैं नॉर्मली तरीके से चल रहा था, लेकिन हुआ क्या मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मैंने इसके लिए थोड़ा बहुत सर्च वगैरह किया, जो हमारे कुछ गुरु वगैरह है, मास्टर वगैरह हैं, तो उनसे मैंने इन बारे में थोड़ा डिस्कस किया कि इसकी क्या वजह हो सकती है। कि माइंड में आजकल ना जैसे ना एक तरह से स्टक हो जाता है, कुछ भी ब्लड है या चोक मान लेते हैं हम इसको। तो उसकी वजह कुछ ने अपने अपने तरीके से बेस्ट ऑप्शन दिया। तो मैंने सभी का कैलकुलेटेड जो भी एक निकाला है, तो उसकी वजह ये है कि जब भी एक एग्जांपल पे लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे आप अपनी एक बाइक ले लीजिए या गाड़ी ले लीजिए। तो उस गाड़ी में अगर पेट्रोल से वो चलती है, डीजल चलती है, ठीक है। लेकिन अगर कई बार उसके अंदर पानी आ जाता है या कोई कचरा आ जाता है, तो वो झटके मारने स्टार्ट कर देती है, मतलब रुक भी रही है और चल भी रही है। तो इसी तरीके से जब भी माइंड में ब्लड का जो फ्लो होता है, उसमें कहीं पर भाई गंदा पानी जब हम जैसे पीते हैं या कोई भी गलत चीज़ हमने खा पी ली है, तो वो एक तरह से बबल्स बन जाते हैं। तो वो बबल्स अगर ब्लड में कहीं पर भी एक छोटा भी बबल्स बन गया और वो उस हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ से अपनी जैसे हार्ट की है या माइंड की है, कई सारी चीज़ें हैं, तो आदमी को कुछ भी हो सकता है। अब उस बंदे के क्या हुआ, उसको डॉक्टर के पास चेक कराया गया। तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी कोई दिमाग की नस जो वेन थी वो ऐसे बंद हुई है 1 सेकंड के लिए और एक बार खुल गई है। तो वो बंद होने से लेकर खुलने तक का जो 1 या 2 सेकंड का गैप था, उसी के अंदर वो बंदा अनकॉन्शियस हो गया, यानी बेहोश हो गया और गिर गया बंदा वो। तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता। लेकिन जो उसको एकदम अचानक गिरने से क्या पता बंदा कहाँ होता, छत पे हो सकता था या गाड़ी चला रहा हो सकता था या कोई ऐसा मशीनरी काम कर रहा होता जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, तो उसमें कुछ भी हो सकता था। उस बंदे का लक था कि वो सिर्फ चल ही रहा था और चलते चलते सिर्फ गिर गया। अगर वो बाइक पे होता तो कुछ भी हो सकता था, गाड़ी में होता कुछ भी है। अब ये लगा के चलो, अगर कोई बंदा इस तरह का बंदा जो फर्स्ट टाइम आता है प्लेन चला रहा है, तो उसके हाथ में कितने लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ड्राइवर है या कोई भी है। तो इस चीज़ को थोड़ा ना सीरियस नोट पे लेके चलना चाहिए। और अपने खाने पीने की चीज़ें हैं या रहन सहन है, आपकी जो लिवलीहुड है या आपका जीने का तरीका है, उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। एटमॉस्फेयर को पहचानने की ज़रूरत है कि किस तरह का है। तो हर चीज़ें अपनी मेंटेन से चलती रहें, अपनी बॉडी वर्क करती रहे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्दी एटमॉस्फेयर और हेल्दी डाइट। पता सभी को है लेकिन करता कोई नहीं है। मिनिमम टू मिनिमम हमें हर रोज़ जो काम करने चाहिए ना, हम उनको भी अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार कल करेंगे परसों करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने में सबसे ज़रूरी चीज़ ना, मैं ये मानता हूँ कि अगर सबसे पहले तो आदमी बंदे की सांस है, और सांस के बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो है पानी। अगर आपका पानी साफ़ नहीं है तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि पानी गंदा पानी पीने से ना 70 तरह की बीमारियाँ होती हैं। और इसी तरीके से अगर ब्रेथ आपकी यानी एटमॉस्फेयर ख़राब है, तो उसके हिसाब से भी आपको प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं। तो जितना हो सके ना, आप सुबह के टाइम कहीं पर भी पार्क वगैरह में है या किसी को खेत में है या कोई किसी के आसपास भी कोई भी जैसे लोकेशन अच्छी है जो ग्रीनी है काफ़ी, तो अच्छा इलाका है, तो वहाँ जाइए, घंटा 2 घंटा रिफ़्रेश अपना एयर लीजिए, जो पूरे दिन की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो ये सबसे ज़रूरी है। फिर पानी आप ये देखिए कि पानी आपका साफ़ हो। अगर साफ़ पानी आपके इलाके में नहीं है तो कम से कम आप उसको उबाल के पानी पी सकते हैं। लेकिन जो आजकल ट्रेंड चल रहा है आरओ का पानी पीना, वो बड़ा ख़तरनाक हो रहा है।
कोई भी जैसे मशीनें आ रही हैं आजकल की, मैं पानी ये पानी को साफ़ करती हैं, वो पानी को साफ़ ज़रूर करती हैं, लेकिन साफ़ करने के साथ साथ वो पानी की जो एक्चुअल उसके खनिज लवण है या उसकी जो अंदर की उसके सोर्स वगैरह हैं जो दूसरी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उसको भी मतलब किसी हद तक बिल्कुल लो लेवल पे कर देती है, जो कि ठीक नहीं है। पीएचए लेवल बोलते हैं जिसको, आई थिंक। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। पानी की गुणवत्ता बनाने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए, तो उसको एज ए डायरेक्ट अगर वो धरती से जैसे अपना आ रहा है पानी, तो वो सबसे अच्छा है। पानी ख़राब आ रहा है थोड़ा बहुत जैसे होता है, तो किसी किसी एरिया में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन हर जगह ही इसको थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो गलत है। किसी जगह बिल्कुल पानी ख़राब आ रहा है, पीने लायक नहीं है, तो वहाँ पर सरकार अब आजकल अपना पाइपलाइन बना रही है, तो वो एक ठीक है। लेकिन मशीनी तौर का इस्तेमाल करना हर जगह वो बिल्कुल गलत हो रहा है। आप ना सारी चीज़ें क्या करते हैं कि नहीं यार, ये आज ये मशीन ले आओ, पहले कपड़े धोने का हाथ से धोते थे, अब मशीनें से धो रहे हो। तो सारी चीज़ें ना डिपेंड हो गई है मशीनों पे, लेकिन इसका सबसे गलत प्रभाव क्या पड़ा हुआ है कि आपकी जो बॉडी बीमारी से दूर रहती थी, बॉडी फिट रहती थी, तो वो बिल्कुल उसका अब नेगेटिव हो गया है। अब बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं और बॉडी अनफिट होती जा रही है, और मी की ना चिड़चिड़ापन और ज़्यादा आ गया है, क्योंकि ना वो ज़्यादा टाइम क्या करता है, कुछ और ही चीज़ें करने में लगा हुआ है। क्योंकि अब टाइम तो कैसे न कैसे स्पेंड करना ही है। कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, कोई गलत एक्टिविटी कर रहा है। तो इस तरीके से ना समाज की मैं बात नहीं करूँगा कि समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। समाज कई इंसानों के मिलने से बनता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है कि हम क्या करें जिससे हम सुधर सके। अगर हम सुधरते हैं तो दूसरों को हम बता सकते हैं, या हर आदमी इस तरीके से सोचते हो, हर एक आदमी ऑटोमेटिक सुधर गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यार सबसे पहले तो अपने खाने पीने में सुधारो यारो, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 10 में से 5 आदमी या 100 में से 50% ऐसा काम हो रहा है कि कोई भी बंदा ना अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। सुबह उठेगा, उठते ही अपना क्या पता क्या एक्टिविटी कर रहा है, ना खाने का पता है ना पीने का पता है, बस उसको धुन होती है कि मुझे ये काम करना है, या क्या पता ऑफिस का काम हो या कोई और काम हो। लेकिन वो अपने एक डेली लाइफ का जो एक अच्छा रूट होना चाहिए, क्योंकि बॉडी भी बहुत कुछ मांगती है भाई। अगर बॉडी को आप 15-15 घंटे या 18-18 घंटे वर्क करने भी लगा रहोगे, तो बॉडी आपको रिस्पॉन्स क्या देगी। स्टार्टिंग में वो अपना ठीक है महीना 2 महीना देगी आपको जितना भी, लेकिन वो बाद में आपसे ले भी उतना ही लेती है। अब मेरे ख्याल में जो पहले की उम्र तो होती थी, वो आई थिंक 60 की एज में बंदे थोड़ा ये फील करते थे कि उन्हें बुढ़ापा आ रहा है। लेकिन आजकल 30 की एज आते आते लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार पता नहीं यार, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब इसमें कुछ नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है आजकल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों में या लड़कियों में जान ही नहीं है, यानी पावर ही नहीं है। एक सिलेंडर आई थिंक कितने किलो का होता है, मुश्किल से 30 किलो के आसपास का होगा, 30 से 35 का होगा। तो 30 से 35 किलो को उठाने के लिए भी 2 बंदे उसको उठाते हैं, उठा के कहीं पर अपना रखते हैं। मतलब जो काम पहले बंदा एक हाथ से करके अपना कर रहा है, आजकल भी कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन एक हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं घर की चीज़ों से। कोई बड़ी बाल्टी है 20 किलो की पानी की, उसको उठाने के लिए अपना थोड़ा ही चकते हैं, या कोई और काम करने के लिए। कुछ अगर मम्मी कह देती है कि नहीं ये सामान लेके आना है दुकान से, तो उसके लिए चिढ़ते नहीं मैं नहीं जाऊँगा। या थोड़ा सा दूर है 100 या 200 मीटर पे, उसके लिए बाइक निकालते हैं। जो काम पैदल कर सकते हैं उसके लिए साइकिल चाहिए, जो साइकिल से कर सकते हैं उसके लिए बाइसिकल चाहिए। तो बाइक का इस्तेमाल, साइकिल का इस्तेमाल, जो कि नहीं वहाँ पर अपना 100-200 मीटर के लिए पैदल जाओ यार। कभी इंसान को कम से कम 5 से 6 हज़ार कदम न रोज़ पैदल चलना चाहिए। लेकिन करते क्या है, सारा दिन पड़े रहे, फिर बाद में 6 महीने में, साल में बीमारियाँ इतनी पकड़ लेती जिसकी कोई बात नहीं करती। तो वो ठीक नहीं है। वर्कआउट करो किसी भी तरीके का है, घर पे है पुशअप्स लगा सकते हो, जो कहीं पर भी कोई भी कर सकता है। बस जिम में जा रहे हो तो ठीक है, जिम में जाओ। जो कोई अपना घर पे या खेतों में दंड बैठक लगा रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, और भी अच्छा है। रस्सा चढ़ना है या फिर
जो खेतों में अपना अखाड़े में अपना कसियों से अपना वो करते हैं, तो वो करना है। कोई भी है वर्कआउट, साइकिल चलाना, रेस मारना, बॉक्सिंग करनी, कुछ भी है, लेकिन मेन चीज़ है कि आप करो कुछ ना कुछ। और अपने आप को नहीं, बल्कि समाज को या अपने मम्मी पापा को या अपने भाई को, जो ऐसा ना करने की वजह से अनफिट होते जा रहे हैं, और कईयों की तो बीमारियां होगी। मेरे पैर में दर्द रहता है, मैं ही देख रहा हूँ कि मेरी खुद मदर है, उनके पैरों में दिक्कतें होने स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि उनका सारा दिन क्या होता है, वो काम थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन बैठने वाला काम ज़्यादा हो जाता है किसी न किसी वजह से। खाने पीना ठीक है उनका, लेकिन अगर वो वर्कआउट यानी बॉडी को किसी भी तरीके से हिला नहीं रहे हैं, एक की तरह बैठे हुए हैं, तो दिक्कतें क्या होंगी? सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कमर पे और पैरों पे। क्योंकि कमर आदमी की बैठे बैठे ना, आप सोचते हो कि अगर आदमी सीधा है, अगर वो मुड़ा रहेगा तो उसकी पाइपलाइन भी तो मुड़ी रहेगी, तो पाइपलाइन मुड़ने से वो ब्लड भी उसमें मुड़ के जाता है, यानी अटक अटक के जाएगा। और कोई चीज़ अगर अटकने से जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हिलाने से बॉडी को या पैर को कुछ भी है तो उसके तरीके से वो ठीक रहेंगे। तो जितना हो सके अपने आप को ना थोड़ा रखो, कंटिन्यूसली अपना कुछ ना कुछ करते रहो। जब आराम करने का टाइम होगा ना, बॉडी अपने आप बताएगी भाई आराम करना है। सोने का टाइम होगा, अपने आप बताएगी। ज़बरदस्ती उसको सोना है, ज़बरदस्ती काम करना तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत परेशानी वाला काम है ना। सारा दिन पड़े रहना या कुछ और चीज़ें हैं तो वो ठीक नहीं है। जितना उसके अपने आप को मतलब ना कैरी ऑन रखना चाहिए। तो जितना उसके अपना करो चीज़ों को लेके। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कुछ मुझे पता है, मैं अपने, कहते हैं ना कि ज्ञान को बांटना चाहिए, तो मैं ज्ञानी क्यों नहीं तो हूँ नहीं भाई लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं, जो हमने अपने बड़े बूढ़ों से सीखी हैं या अपने माँ बाप से सीखी है, या आप सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, पता नहीं कौन छोटा किसको सिखा दे। तो उम्र का कोई लेवल नहीं है कि छोटा है तो इसको क्या पता होगा, नहीं। कोई 5 साल का बच्चा भी आपको इतनी अच्छी चीज़ बता देता है कि बड़ों को नहीं पता होती। तो बड़ों को तो अपना ज्ञान है ही, क्योंकि उनकी लाइफ पूरा एक्सपीरियंस है उनका, कि जितनी उम्र होती जाती है उनकी लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो वो बताते हैं। तो किसी भी मोटिव को लेके काम करना चाहिए। और जहाँ पर हमने बात स्टार्ट की थी माइंड चौक होना, तो पानी और कोई भी खाना पीना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपका पानी गंदा है तो आपके ब्लड में मिलेगा, और ब्लड में मिलके वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा, हार्ट पे इफेक्ट कर सकता है, माइंड पे इफेक्ट कर सकता है। अब उस बंदे का माइंड चौक हो गया है, जो अपना फ्रेंड है, तो बड़ा बुरा वो लगा, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, हद से ज़्यादा, मतलब देखा नहीं गया। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए नस पिचक की, यानी बंद हुई है, जैसे किसी ने पाइप मोड़ दिया हो और उसके बाद खुल गया। तो उस 1 सेकंड के बंदे के ऐसे बिल्कुल खड़ा खड़ा ऐसे गिरा यार। तो कितना बुरा फील होता है कि बंदा क्या पता किस सिचुएशन में हो और इस तरह का काम हो जाता है। तो यार वो थोड़ा अपने आप को ना संभालने की ज़रूरत है। और मैं यही चाहता हूँ कि अपना समाज यार ना थोड़ा संभले। हरियाणा का नाम तो वैसे ही मशहूर है हर चीज़ में, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे पहलवानी में हो, ताकत में हो। मतलब यहाँ पर एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और अपने इंडिया की बात है, हरियाणा की बात क्या है, अपने इंडिया में एक से एक मतलब हो हीरे हैं, सारे डायमंड हैं। जो बच्चे आज हैं वो आगे जाके पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो बच्चों को ना प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनको कि तू क्या बनेगा बड़ा हो गया तुझे ऐसे करना है। नहीं, बच्चों को थोड़ा एक अच्छे व्यवहार में रखो, उनसे प्यार भी करो, लेकिन इतना लाड़पन भी नहीं करो कि वो आपकी बात ही आके सुनना बंद कर दें। एक मॉडरेट होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। जैसे कुर्सी की 4 टांगें होती हैं भाई, एक टांग तोड़ दोगे तो हिलने लग जाएगी। तो लाइफ भी ऐसी है कि उसको हर तरीके से बैलेंस चाहिए ताकि वो संभली रहे। तो आपस में यार एक दूसरे के साथ ना जो भी आपको अच्छी लगे चीज़ें मुझसे शेयर किया करो, मैं आपसे शेयर किया करूँगा। जितना भी टाइम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम निकाल सकते हैं दूसरों के लिए। लेकिन अच्छा है जुड़ो एक साथ, जुड़ना बहुत बड़ी चीज़ है, हर चीज़ें जुड़ के ही चलती है। ठीक है दोस्तों, और मिलते रहेंगे ऐसे ही। और राम राम सारा ना, आपका बहुत प्यार मिल रहा है सभी से। मैं यूट्यूब पे भी आता हूँ, यूट्यूब पर मेरा जैसे सुनील कादियान वीलॉग्स के नाम से चैनल है, और मैंने उसको एक अपना अलग से @TheManPower0212 के नाम से भी अपना वो दे रखा है उसको टैग।
तो उस पर भी मैं बहुत सारी बातें या एक्सरसाइज अपना शेयर करता हूँ। घर से रिलेटेड भी होती हैं, अपना खाने पीने से रिलेटेड हैं, और हर तरीके से मैं मतलब किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। हर एक इंसान को अपनी पूरी लाइफ बतानी चाहिए कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, क्या पता किसको क्या फ़ायदा हो जाए। तो फ़ायदे की बात सोचो कि हर समाज का फ़ायदा हो, इंसान का फ़ायदा हो, आस पड़ोस का फ़ायदा हो, और किसी से चीटिंग ना करो, वो सबसे अच्छा। ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। राम राम।